उत्तर भारत का एक शांत सा गांव भैरवपुर, जहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी कोठी थी जिसे सब भूतिया कोठी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई बाबा रहते हैं जो दिन में नजर नहीं आते, लेकिन रात को दिए जलते हैं और अजीब आवाजें आती हैं। अरे सोहन के बापू, आज फिर से वो कोठी के पास से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। गांव की औरतें कह रही थीं कि शायद वहाँ कोई आत्मा है। माया, तुम औरतों की बातें सुन सुन के दिमाग खराब कर देती हो। भूत वूत कुछ नहीं होता, कोई शरारती लड़के होंगे। पर बहूजी, लक्ष्मी काकी कह रही थी कि उनकी गाय भी उसी कोठी के पास गई थी और फिर 2 दिन तक दूध ही नहीं दिया। अब गाय ने भी भूत देख लिया क्या? सोहन गांव के दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। क्यों रे पप्पू, तूने सुना? कल रात वो कोठी में लाल लाइट जल रही थी। कोई कह रहा था कि वहाँ कोई तांत्रिक रहता है। हाँ रे, मेरा भाई कह रहा था कि उसने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी हाथ में त्रिशूल लिए कोठी के दरवाजे पर बैठा था। चल आज रात चलते हैं, देखेंगे कौन है। डरते नहीं हम। पागल है क्या? मम्मी पीटेंगी। और कहीं सच में कुछ निकल आया तो? डरपोक कहीं के, मैं अकेला ही जाऊंगा। सोहन चुपचाप घर से निकलता है। हाथ में टॉर्च है। गांव के रास्ते सुनसान है। दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज। कोठी के पास पहुंचता है। कोठी की खिड़की से हल्का पीला उजाला बाहर आ रहा है। अंदर कुछ फुसफुसाहटें। अचानक खिड़की से एक छाया गुजरती है। ये कौन बात कर रहा है अंदर? अचानक खिड़की से एक छाया गुजरती है। कौन है वहाँ? आ गया तू। बहुत दिनों से तेरा इंतजार था। कौन हो तुम? अंदर से एक बूढ़ा आदमी सफेद पगड़ी सफेद कपड़े पहने हुए बाहर आता है। मैं इस गांव की रक्षा करता हूँ, पर अब गांव वालों ने मेरा भरोसा तोड़ा है। आप भूत नहीं हो? भूत नहीं बेटा, तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, लेकिन मुझे जिंदा दफन समझ के छोड़ दिया गया। क्या? किसने किया ऐसा? तुम्हारे दादाजी ने। बरसों पहले मुझे तांत्रिक समझकर गांव से बाहर कर दिया गया, पर मैं तो एक वैद्य था। गांव वालों का इलाज करता था, और एक दिन जब जहर फैल गया था, मैंने कोशिश की सबको बचाने की, पर मुझे दोषी मान लिया गया। आप भूत नहीं थे बाबा, आप तो हमारे गांव के असली रक्षक थे। तो आप बदला लेने आए हो? नहीं बेटा, मैं तो अब बस चाहता हूँ कि मेरा सच सबको पता चले। सोहन गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा करता है। सबको एक बात बतानी है, वो कोठी में कोई भूत नहीं है। वहाँ बाबा रहते हैं जो कभी हमारे गांव के वैद्य थे। अरे रे, वो तो तांत्रिक थे ना? नहीं काका, उनको बदनाम किया गया था। उन्होंने मुझे सब बताया। गांव में हलचल मच जाती है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन सोहन सबको लेकर कोठी तक ले जाता है। बाबा सबके सामने आते हैं। कुछ बूढ़े गांव वाले उन्हें पहचान जाते हैं। बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने सुने सुनाए में आकर आपको दोषी मान लिया। मैंने माफ कर दिया तुम्हें, लेकिन अब मेरी उम्र बहुत हो चली है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी चिता इस गांव की मिट्टी में हो। गांव वाले रो पड़ते हैं। बाबा की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। माया रोज उन्हें खाना देने जाती है। 3 महीने बाद बाबा की मृत्यु हो जाती है। गांव में उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से किया जाता है। कोठी अब गांव की आरोग्यशाला बन चुकी है। बाबा की याद में वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बनता है। आप भूत नहीं थे बाबा, आप तो हमारे गांव के असली रक्षक थे।